ध्यान देंगे। आज मैं आपको जीव और समष्टियों में वृद्धि मॉडल के बारे में बताएंगे। ग्रोथ मॉडल, ठीक है ना। तो ग्रोथ मॉडल कौन कौन से? चरघातांकी वृद्धि मॉडल, पहला क्या है? चरघातांकी वृद्धि मॉडल। और दूसरा है संभार वृद्धि मॉडल, जिसे बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो चरघातांकी वृद्धि मॉडल क्या है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। तो इसमें किसी समष्टि की अबाधित वृद्धि के लिए संसाधन, आहार और स्थान का उपलब्ध होना अत्यावश्यक है, ठीक है ना। किसी समष्टि की अबाधित वृद्धि के लिए संसाधन, आहार और स्थान का उपलब्ध होना अत्यावश्यक है। आदर्शतः आवास में जब संसाधन सीमित होते हैं तो प्रत्येक जात में संख्या में वृद्धि कर सकने की अपनी जन्मजात शक्ति को पूरी तरह अनुभव करने की योग्यता होती है, ठीक है ना। जब कहीं किसी भी समष्टि में जब संसाधन पर्याप्त होते हैं, पर्याप्त मात्रा में होते हैं, तो प्रत्येक जाति में संख्या में वृद्धि कर सकने की अपनी पूरी अनुभव करने की योग्यता होती है। जैसा कि डार्विन ने अपने प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत में बताया कि समष्टि चरघातांकी या ज्यामितीय शैली में वृद्धि करती है, ठीक है ना। जैसे अगर n आकार की समष्टि में जन्म दरें b के रूप में व मृत्यु दरें d के रूप में निरूपित करें तो इकाई समय में t dn/dt में वृद्धि या कमी निम्नलिखित होगी। तो dn/dt इक्वल टू b माइनस d ब्रैकेट क्लोज n, माना b माइनस d इक्वल टू r, तो dn/dt इक्वल टू r n, जहाँ r क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, अर्थात हिंदी में बोलेंगे प्राकृतिक वृद्धि या इंटर्जिक दर, ठीक है। तो dn/dt इक्वल टू आर एन, तो एन टी इक्वल टू n0 ERT। इस समीकरण में R इंट्रिंसिक रेट कहलाती है, जहाँ चरघातांकी वृद्धि समीकरण को समाकलित के रूप में को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। NT यानी समय t में समष्टि घनत्व और N0 समय शून्य में समष्टि घनत्व, R इंट्रिंसिक रेट, ठीक है। तो जहाँ E क्या है? 2.7182 प्राकृतिक लघुगणक का आधार, ठीक है। आगे क्या है? संभार वृद्धि मॉडल, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो प्रकृति में किसी भी समष्टि के पास इतनी असीमित संसाधन नहीं होते हैं कि चरघातांकी वृद्धि होती रहे, जिसके कारण सीमित संसाधन के लिए व्यष्टियों में प्रतिस्पर्धा होती है। आखिर में योग्यतम व्यष्टि जीवित बना रहेगा और जनन करेगा। फिर ध्यान देंगे, प्रकृति में किसी भी समष्टि के पास इतने असीमित संसाधन नहीं होते हैं कि वह चरघातांकी वृद्धि करता रहे, जिसके कारण सीमित संसाधनों के लिए व्यष्टियों में प्रतिस्पर्धा होती है। आखिर में योग्यतम व्यष्टि जीवित बना रहेगा और जनन करेगा, ठीक है। तो प्रकृति में दिए गए आवास के पास अधिकतम संभव संख्या के पालन पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन होते हैं। इससे आगे और वृद्धि संभव नहीं है। उस आवास में उस जाति के लिए इस सीमा को प्रकृति की पोषण क्षमता के मान लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार के वृद्धि तंत्र में समय t के संदर्भ में n के आरेख से सिग्मॉइड वक्र बन जाता है। इस प्रकार की समष्टि वृद्धि बिरहुस्ट पर लॉजिस्टिक वृद्धि कहलाती है, जो निम्न समीकरण द्वारा वर्णित है। dn/dt इक्वल टू आर एन ब्रैकेट k माइनस n/k, ठीक है। जहाँ k क्या है? k के पोषण है, अर्थात पोषण क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी। अब यहाँ आप देखेंगे
कि ये दोनों ही इसमें चरघातांकी और दूसरा जो मॉडल है संभार वृद्धि मॉडल, इसमें दोनों में आप देख रहे हैं कि जहाँ पर संसाधन पर्याप्त मात्रा में है उस स्थान पर तो चरघातांकी वृद्धि मॉडल जे आकार का बनता है, ठीक है ना। और यहाँ आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे क्या होता है, जब संसाधन कम हो जाते हैं तो यहाँ सिग्मॉइड वक्र इस तरह से इस प्रकार से बनता है। तो पहला क्या है यहाँ चरघातांकी वृद्धि मॉडल, और यहाँ क्या है दूसरा ये सिग्मॉइड वक्र, ठीक है ना।